इसके ऊपर पानी जाने से क्या होगा? बॉयंसी घटने लगेगा। यही तो सोचना है आपको। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स पे बेस्ड एक बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे आज हम। शायद ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पाथफाइंडर बुक में भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक टैंक है, इस टैंक में एक होल है, नीचे में कट है एक, और ये जो होल है इसकी विड्थ ए है जैसा कि इस ड्राइंग में आपको दिखाया गया, और जो टैंक की गहराई है जो कि इस फिगर में नहीं दिख रही है, दैट इज इक्वल टू बी। रादर टैंक की नहीं, हम बोलें तो ये जो होल है इसकी गहराई बी है। जो टैंक है आपका वो कुछ ऐसी चीज है, यहाँ पे जो कट है, कट, ये जो कट दिख रहा है, ये होल जो दिख रहा है, इसकी ये विड्थ ए है और ये डेप्थ जो है वो बी है, और हमारे पास एक ऐसा क्यूबॉइडल ब्लॉक है, ठीक है, जिसका ये फेस जो है स्क्वायर है, साइड लेंथ सी और इसकी जो लेंथ है बी है। इस क्यूबॉइडल ब्लॉक को नॉट, इट इज नॉट ए क्यूब, आई एम सो सॉरी, ये साइड बी जो है, साइड लेंथ मे बी डिफरेंट फ्रॉम साइड लेंथ सी। इस ब्लॉक को हमने उठाकर इस होल को प्लग करने के लिए ऐसे फिट रख दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये डेप्थ भी है, आपको ये ध्यान रखना है इस कट की और इस ब्लॉक की भी। तो ब्लॉक ने इस होल को पूरी तरह से प्लग इन कर दिया, पूरी तरह से पैक कर दिया, सील कर दिया, भर दिया। ये साइड लेंथ सी है और इसकी जो इनवर्ड डेप्थ है वो बी है। अब हमने मान लो इस कंटेनर में पानी भरना शुरू किया, तो पानी यहाँ से लीक नहीं करेगा क्योंकि होल बंद है, इस ब्लॉक ने बंद करके रखा है। क्वेश्चन पूछता है, पानी की डेंसिटी रो गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द मिनिमम मास ऑफ दिस ब्लॉक, फाइंड द मिनिमम मास ऑफ दिस ब्लॉक सो दैट द होल रिमेन्स प्लग्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ द हाइट ऑफ लिक्विड इन द टैंक। मैं इस टैंक में यहां तक पानी भर दूं, यहां तक भर दूं, यहां तक भर दूं या यहां तक भर दूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, यहां से पानी लीक न करे, इसके लिए इस ब्लॉक का मिनिमम मास क्या होना चाहिए। पानी लीक कब करेगा? अगर ये उठ गया यहां से, बॉयंसी की वजह से ये ऊपर उठ गया, तब तो पानी यहां से लीक हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इस ब्लॉक का मिनिमम मास, कम से कम मास कितना हो जिससे कि आप टैंक में कितना भी पानी भर दो ये उठेगा नहीं। समझ रहे हो? तो दिस इज द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स आपके आंसर जो है, ब्लॉक का मिनिमम मास बताना है आपको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस ये जो बी सी ए, ये जो गिवन डायमेंशंस हैं, इनके टर्म्स में एम की मिनिमम वैल्यू बतानी। आप में से मैक्सिमम लोगों ने शायद ये क्वेश्चन नहीं ही ट्राई किया होगा, तो थोड़ी देर तक कीजिए, सोचिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। कोई और नेसेसरी एलिमेंट आपको इस क्वेश्चन का कैप्चर करना है कर लीजिए, ठीक से समझ लीजिए, जरूर एक बार ट्राई कीजिए, एक बार जरूर ट्राई कीजिए, कुछ तो सोचिए। यहाँ मैंने कहा कि ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये नहीं समझते कि बॉयंसी एक्चुअली है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज बॉयंसी। तो जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू। जब आप एक किसी सॉलिड को किसी फ्लूइड में डुबाते हो, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस को ये चारों तरफ से ऐसे हिट कर रहे हैं, है कि नहीं। लिक्विड मॉलिक्यूल चारों तरफ से इस सॉलिड के सरफेस को प्रेशराइज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लें सॉलिड के सरफेस पे, ds, यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर अगर P है, तो P इंटू ds इस छोटे से सरफेस पे लगने वाला फोर्स है, सॉलिड के सरफेस पे लगने वाला फोर्स है जो लिक्विड ने लगाया। ये फोर्स सॉलिड के सरफेस के नॉर्मल है। ऐसे ही लिक्विड सॉलिड के सरफेस पे जितने भी छोटे छोटे पैचेस हैं, इन सभी पैचेस के ऊपर लिक्विड नॉर्मल टू दी सरफेस फोर्स लगा रही है। इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम
इन सभी फोर्सेस, जैसे ये dF1 है, ये डेल्टा F2, डेल्टा F3, डेल्टा F4, डेल्टा F5, इन सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है ये हर बार वर्टिकली अपवर्ड होता है। इसी को बॉयंसी फोर्स कहते हैं। प्रेशर फोर्स और बॉयंसी फोर्स दो अलग अलग फोर्स नहीं है। लिक्विड प्रेशर की वजह से जो ओवरऑल फोर्स क्रिएट हो रहा है उसी को बॉयंसी कहते हैं। और ये बॉयंसी वर्टिकली अपवर्ड होता है। आर्किमिडीज जादूगर था, उसने आपको एक तरीका बता दिया कि इस बॉयंसी फोर्स को आप हमेशा लिख सकते हो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जैसे इस एग्जांपल में ये जो वॉल्यूम है सॉलिड का, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो V इंटू सॉलिड की डेंसिटी नहीं, लिक्विड की डेंसिटी, इतना वॉल्यूम लिक्विड अगर है तो उसका मास इंटू जी, ये बॉयंसी फोर्स। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से फोर्स लिख दो या बॉयंसी समझ के लिख दो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एक ही चीज है, तो अलग अलग चीजें नहीं है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो ये क्वेश्चन उतना भी मुश्किल नहीं है। देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भरता हूँ। चलिए इतना पानी भरते हैं, सबसे पहले यहां तक पानी भर देते हैं। कॉमन सेंस क्या कहता है, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इस सॉलिड की वॉल पे नॉर्मल टू दी सरफेस ऐसा फोर्स लगाएगी, है ना। यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ और भी कम, ऐसे ही यहाँ भी। ऐसे देख के समझ में आ रहा है कि इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड ही होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री, दोनों फेस पे लग रहा है ऐसा, तो रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड होगा। और कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि अगर हम इसमें पानी के लेवल को बढ़ा दें तो ये जो फोर्स है, ये नीचे वाला फोर्स और बलवान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर और बढ़ गया, ओवरऑल ज्यादा एरिया पे भी फोर्स लग रहा है, तो अपवर्ड फोर्स बड़ा हो जाएगा, मतलब इस पे लगने वाला बॉयंट फोर्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉयंट फोर्स इस ब्लॉक के वेट से बड़ा हो गया तब तो ये उठ जाएगा, उठ जाएगा तो ये होल खुल जाएगा और यहाँ से पानी लीक करने लगेगा। समझ रहे हो? अभी भी समझ गए तो पॉज कर दो ना यार वीडियो। चलो ठीक है, थोड़ा और पानी भरो, यहां तक भर दो। डेफिनेटली फोर्स ऊपर की तरफ ही है कि नहीं? रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ है और बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पानी आप यहां से यहां तक भरो, बॉयंसी बढ़ता जा रहा है। इस ब्लॉक का वेट इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अभी जो बॉयंसी फोर्स है उससे बड़ा हो। वेट शुड बी ग्रेटर देन बॉयंसी, तभी ये प्लग्ड इन रहेगा। इसके ऊपर पानी जाने से क्या होगा? बॉयंसी घटने लगेगा। यही तो सोचना है आपको, यही सोचना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और पानी डालेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? थोड़ा सा पानी डाला, मान लीजिए लेट अस से एक छोटा हाइट, इसको y लिख लेता हूं। हाँ, यहाँ के बाद y हाइट पानी ऊपर और भर दिया, इससे नेट बॉयंसी फोर्स बढ़ा कि घटा? सोच के बताइए। अभी जैसा डायग्राम में दिख रहा है, सोचिए, मेरे बात को मत सुनिए, पॉज कर दीजिए। अभी जैसा डायग्राम में दिख रहा है, अगर y छोटा है रियली में, तो बॉयंसी फोर्स बढ़ गया ना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर गलत बोल रहे हो आप, यहां पानी आ गया तो पानी तो ऐसा फोर्स लगा रहा है भाई, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो एक इस दोनों वॉल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट हो गया। ये अपवर्ड फोर्स था, अब यहां से एक डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट हो गया, तो नेट अपवर्ड फोर्स घट गया ऐसा लगता है। नहीं 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 नहीं, ये जो पानी की एडिशनल हाइट आपने y यहां डाली, तो यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट पे प्रेशर रो जी वाई बढ़ गया। ठीक सुन रहे हो? चेंज इन प्रेशर एट ऑल दीज पॉइंट्स इज रो जी वाई। जैसे पानी यहीं तक था तो यहां प्रेशर 0 था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 मिनट नजरअंदाज कर दो, 1 मिनट भूल जाओ, उस पर आते हैं। यहां प्रेशर 0 था, अब अगर यहां वाई हाइट तक पानी भर दिए तो यहां 0 प्लस रो जी वाई हो गया। यहां पे प्रेशर कितना हो गया? जब पानी यहां तक था तो प्रेशर रो जी एच था, अब रो जी एच प्लस वाई हो गया, तो यहां भी तो प्रेशर रो जी वाई ही बढ़ा। तो अगर आप यहां से वाई ऊपर और पानी भरते हो तो इन सभी जगहों पे ये जो पानी का प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और किया जाए,
इन सभी लोकेशंस पे जो प्रेशर है वो रो जी वाई से बढ़ गया, यहां से यहां तक हर जगह रो जी वाई प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, इस एडिशनल एरिया में जो फोर्स आया वो नीचे की तरफ आया, लेकिन इस पूरे एरिया में अपवर्ड फोर्स बढ़ गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेट नेट अपवर्ड फोर्स बढ़ गया अगर आपने पानी को यहां से यहां तक बढ़ाया। देखिए इतने दूर में जो पानी फोर्स लगा रहा है जिसका डाउनवर्ड कंपोनेंट, वो तो इतना ही बड़ा एरिया अगर तुम यहां पे ले लो तो यहां प्रेशर रो जी वाई हर जगह बढ़ा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सोच के देखो जरा, इनफैक्ट उससे भी कम एरिया में अगर आप गहराई से सोचो, क्योंकि यहां से यहां तक प्रेशर हर जगह रो जी वाई बढ़ गया, जबकि यहां से यहां तक हर जगह प्रेशर रो जी वाई नहीं बढ़ा है। ये तो कंपनसेट हो जाएगा बहुत थोड़े से एरिया में। जितना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर थोड़े से एरिया में अगर आप देखोगे तो नीचे ऊपर वाले फोर्स बैलेंस हो गए, लेकिन यहां से यहां तक जो रो जी वाई हर जगह बढ़ा उससे तो अपवर्ड फोर्स बड़ा हो गया ना। सोच के देखो, थोड़ा सोचो, तो नेट अपवर्ड फोर्स तो बड़ा हो गया जब आपने पानी को यहां से यहां तक बढ़ाया, फोर्स बढ़ गया, अपवर्ड फोर्स बढ़ गया, मतलब बॉयंसी फोर्स बढ़ गया। अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा ना। यहां तक, ठीक इस पॉइंट के वर्टिकली ऊपर तक, यहां भी ऐसे, यहां तक अगर तुम पानी भरते चले जाओगे ना तो बॉयंसी फोर्स बढ़ता ही चला जाएगा। रीजन वही है जो अभी आप सुन रहे थे। ठीक है, यहां पानी भरने से एक डाउनवर्ड फोर्स भी क्रिएट होता है, बट उससे ज्यादा अपवर्ड फोर्स क्रिएट होता है। ठीक, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इस पॉइंट तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेट अपवर्ड फोर्स बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद नहीं बढ़ेगा क्या? इसके बाद शायद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कलर कौन सा लूं? ब्लू। इसके बाद अगर आप यहां पे पानी भरोगे ऐसा, तो ये तो डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स, देखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहां से यहां वाई बढ़ाया, पानी का हाइट ये वाई बढ़ाया, तो प्रेशर तो यहां से लेके यहां तक हर जगह रो जी वाई बढ़ गया। यहां पे फोर्स और यहां पे फोर्स, नीचे और ऊपर वाले तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन ये जो एरिया में डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट हुआ वो कैसे बैलेंस होगा? यहां के नीचे तो पानी आ नहीं सकता, पानी तो इतनी दूर में। तो इस पे जो एडिशनल प्रेशर की वजह से फोर्स क्रिएट हुआ और यहां जो एडिशनल प्रेशर की वजह से फोर्स क्रिएट हुआ, जब आपने ये एक्स्ट्रा लेयर नीली वाली डाली तो यहां भी प्रेशर बढ़ा रो जी वाई, इन सभी पॉइंट्स पे प्रेशर रो जी वाई बढ़ा, यहां भी हर जगह रो जी वाई बढ़ा, तो अप और डाउन कैंसिल हो गए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आया इसने नीचे की तरफ फोर्स को बढ़ा दिया, बॉयंसी अपवर्ड फोर्स है। इस पॉइंट के ऊपर पानी भरने से क्या हो रहा है? बॉयंसी घटने लगा, जो नेट अपवर्ड फोर्स था वो घटने लगेगा, क्योंकि अब ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट ऊपर से नीचे ही फोर्स बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर वाला फोर्स तो बदल ही नहीं रहा है। ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप पानी भरोगे बॉयंसी बढ़ना बंद हो जाएगा। तो बॉयंसी फोर्स मैक्सिमम उस समय होगा जिस समय पानी का लेवल ये है। ड्राइंग बहुत गंदा हो चुका है, इसलिए एक बार थोड़ा अलग से बना देता हूं। ये ऐसा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टैंक में पानी है, बॉयंसी फोर्स सबसे बड़ा होगा जब यहां तक पानी भरो। यहां से यहां तक पानी बढ़ाने पे बॉयंसी फोर्स बढ़ ही रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बढ़ रहा था। इसके ऊपर जाने से बॉयंसी फोर्स घटने लगा। तो दिस इज द सिचुएशन इन विच द बॉयंसी इज मैक्सिमम। तो जब बॉयंसी मैक्सिमम है उस समय भी ये होल न खुले, ये संभव है जब इस ब्लॉक का वेट इस मैक्सिमम बॉयंसी से भी बड़ा।
ठीक है, सो m शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम बॉयंसी बाय g, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स को लिखेंगे कैसे, बहुत सिंपल, ये मैं छोड़ देता हूं, खुद लिखो लिख सकते हो भाई, ये सॉलिड के डूबे हुए हिस्से का वॉल्यूम, टेक सॉलिड के डूबे हुए हिस्से का वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी, बॉयंसी फोर्स लिख सकते हो तुम। एंड मैक्सिमम बॉयंसी से mg को बड़ा होना चाहिए, या आप अगर थोड़े समझदार हो तो देखो ऐसे भी समझ जाओगे, समझते ही हो, समझदार क्या हो। अगर एक पानी का टैंक ऐसे इमेजिन करो, चलो थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं। ये पानी का भरा टैंक है, यहाँ कोई पत्थर कोई लकड़ी का ब्लॉक नहीं है। इस पानी के टैंक में अगर मैं ऐसा इस ट्रायंगल के शेप का पानी का ही एक एलिमेंट कंसिडर करूं, यहाँ कोई पत्थर कोई लकड़ी नहीं है, ट्रायंगल जो है पानी का ही एक टुकड़ा है जो मैं मन में इमेजिन कर रहा हूं, तो यार ये जो पानी पड़ोसी पानी है, ये जो इसको चारों तरफ से धक्का मार रहा है, ध्यान दीजिए, इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट इस वाटर ट्रायंगुलर वाटर बॉडी के वेट के बराबर है। तो इस पानी के बॉटल में मैं पानी का कोई भी टुकड़ा इमेजिन करूं वो तो रेस्ट में, तो पड़ोसी पानी जो फोर्स लगा रहा है उस पर, वो उस पानी के टुकड़े के वेट के बराबर है, तब तो रेस्ट में है। तो पानी का ऐसा ट्रायंगुलर पीस इमेजिन करो, ये फेस पे तो जो फोर्स लग रहा है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, उसको छोड़ देते हैं। इस फेस पे वर्टिकली डाउनवर्ड और इस फेस पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जिसका रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड होगा, और ये जो नेट इन पड़ोसी पानी के अटैक की वजह से इस ट्रायंगल पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड, that will be equal to weight of this much quantity of water, isn't it? तो भाई ये जो क्वांटिटी ऑफ वाटर इमेजिन कर लो, यहां पे ये ब्लॉक नहीं, वाटर इमेजिन करो, अगर इतना पानी होता, इसका जो वेट होता, उतना ही बड़ा फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, ये जो पानी इस पे अटैक कर रहा है इधर और इधर से। ठीक है, यहां ये लकड़ी का ब्लॉक है, पर क्या हुआ, इसका सरफेस ऐसे ही है ना, तो पड़ोस का पानी अटैक करने से फोर्स तो उतना ही लगेगा जितना इस केस में लग रहा है, और इस केस में फोर्स कितना लग रहा है, इतने पानी के वेट के बराबर। तो इस फेस और इस फेस पे जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा वो कितना होगा, इतने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के वेट के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे जो पानी की वजह से फोर्स है वो इतने वॉल्यूम लिक्विड के वेट के बराबर। तो ये जो ब्लॉक है इस पे जो नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो दिस प्लस दिस, इतने वॉल्यूम लिक्विड के वेट के बराबर है, यही मैक्सिमम बॉयंसी है, एंड इट शुड बी लेस देन कैपिटल mg। अगर आप ये समझ गए तो एक्सप्रेशन आप खुद से लिख सकते हैं, लिखने की कोशिश कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और फाइनल आंसर आपने क्या निकाला। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और क्वेश्चन के साथ। थोड़ा मुश्किल था ये मैं मानता हूँ, पर थोड़ा वीडियो को 2 बार देखो, समझ जाओगे, समझना जरूरी है, बॉयंसी एक्चुअली है क्या, ये तो समझना ही चाहिए। चलिए।